रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना तो नेचुरल है, लेकिन उनका सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है जितना एक कप चाय बनाना। आपने कभी ध्यान दिया है, एक पार्टनर कहता है मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए और दूसरा सोचता है क्या ये रिश्ता खत्म हो रहा है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये अक्सर सोचने से ज़्यादा बोलने से सुलझती है। असल में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दोनों पार्टनर खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं और बात करने की बजाय अपने ईगो की बैटल में उलझ जाते हैं। अब इसका फंडा आसान है, बात करो लेकिन ईगो को साइड रखकर। जब भी आपको लगे कि चीज़ें उलझ रही हैं तो एक कदम पीछे लें, थोड़ा रिलैक्स करें और सोचें कि आपकी प्राथमिकता क्या है, यानी प्रायोरिटी क्या है आपकी, बहस जीतना या रिश्ता बचाना। और हाँ, ये भी समझें कि हर बार आप सही नहीं हो सकते और आपके पार्टनर का नज़रिया भी मायने रखता है। चलो अब इसे हल्का और मज़ेदार बनाते हैं। एक सीधा सा रूल फॉलो करो, जो भी बहस शुरू करे वही चाय बनाए। और अगर फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व ना हो तो उन पलों को याद करो जब आपने एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीज़ें की थी। इससे प्यार की मिठास वापस आ जाएगी और आपको एहसास होगा कि आपकी लड़ाई इतनी बड़ी भी नहीं थी। तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेंगे और वीडियो को जो एंड का पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोनस पॉइंट मैंने बता रखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए मैं बताता हूँ उसका पहला स्टेप। व्हाट्सएप पर बातें सॉल्व मत करो। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक छोटा सा मैसेज पूरे दिन का मूड ख़राब कर गया। हाँ, यानी HMM का मतलब क्या है? गुस्सा, नाराज़गी, ये बस ध्यान कहीं और है। और फिर ओके भाई, ये ओके तो जैसे रिश्तों का सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। और कुछ लोग ये भी रिप्लाई करते हैं, ऊपर से तुम्हें समझ नहीं आता, वाला जवाब तो हर लड़ाई में आग में घी डालने वाला काम करता है। असल में टेक्स्ट पर बातें सॉल्व करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे धुएं में रास्ता ढूंढना। हर शब्द के पीछे एक नया मतलब ढूंढने लगते हैं और बात सुलझने की बजाय और उलझ जाती है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, फोन और स्क्रीन साइड करो और आमने सामने बैठकर बात करो। सामने बैठकर बात करने से ना सिर्फ चीजें क्लियर होती हैं बल्कि आपके इमोशंस भी ठीक से समझ में आते हैं। टेक्स्ट में जो हाँ यानी HMM नाराजगी लग रही थी, वही शायद रियल में सिर्फ थकान थी। और ये आंखों में आंखें डालकर बात करना, ये हर गलतफहमी का सबसे मजबूर हथियार है। याद रखो, टेक्स्ट कंफ्यूजन बढ़ाता है लेकिन फेस टू फेस कन्वर्जेशन क्लैरिटी लाता है। दूसरा स्टेप, ईगो साइड में रखो। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा विलेन अक्सर कोई तीसरा इंसान नहीं बल्कि हमारा अपना ईगो होता है। लड़ाई के बाद दिमाग में यही चलता रहता है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, गलती तो उसकी थी। लेकिन सच तो यह है कि रिलेशनशिप में सॉरी बोलने वाला ही असली जीतता है और ये जीत किसी बहस की नहीं बल्कि प्यार की होती है। आपने गौर किया होगा, जब दोनों पार्टनर ईगो के पीछे छिप जाते हैं तो बात एक छोटे से मुद्दे से बढ़कर एक बड़ा तकरार बन जाती है। बस यहीं पर रुक कर सोचने की जरूरत है कि क्या ये बहस आपके रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। समझ लीजिए, सॉरी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जादुई मंत्र है। ये आपके पार्टनर को ये एहसास दिलाता है कि आप उनके साथ रिश्ते को अहमियत देते हैं। और सच कहूँ तो सॉरी बोलने वाला हमेशा बड़ा दिल रखता है। तो अगली बार जब लड़ाई हो तो ये मत सोचो कि मैं क्यों बोलूं, बल्कि सोचो कि रिश्ता बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ईगो साइड में रखकर सॉरी बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये छोटा सा शब्द कितना बड़ा असर डालता है। आखिरकार रिलेशनशिप में जीतने का मतलब है साथ में खुश रहना, ना कि एक दूसरे को हराना। तीसरा स्टेप है, पार्टनर की बातें ध्यान से सुनो। जब आपका पार्टनर कहे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो उसका मतलब है अभी बात करनी है। ये वो रेड सिग्नल है जिसे नज़रअंदाज करना मतलब सीधे साइलेंट ट्रीटमेंट के जंगल में खो जाना। और वो साइलेंट ट्रीटमेंट भाई साहब किसी भी लंबी बहस से ज़्यादा खतरनाक होता है। अब असली सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपका पार्टनर कुछ कहना चाहे तो उन्हें पूरा अटेंशन दो। और ये अटेंशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है। अगर आप सिर्फ हिलाते हुए फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये सुनने में नहीं आता, ये तो सीधे सीधे मुझे तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है वाला सिग्नल भेजता है। तो अगली बार जब ऐसा हो तो फ़ोन साइड रखो और अपने पार्टनर को फुल ऑन इमोशनल बैलेंस शीट देने दो। उनकी बातें सुनो, बीच में मत काटो और जवाब देने की बजाय समझने की कोशिश करो। कई बार आपका पार्टनर सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मांग रहा। याद रखो, ध्यान से सुनना सिर्फ एक
स्किल नहीं बल्कि प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका है। और हाँ, जितना आप उन्हें सुनोगे उतना ही साइलेंट ट्रीटमेंट का खतरा कम होगा। तो कान खोलो, फ़ोन बंद करो और सुनो, क्योंकि ये बातें सुनना हर मिसअंडरस्टैंडिंग का पहला इलाज है। चौथा स्टेप है ट्रस्ट करो, जासूस मत बनो। रिलेशनशिप में ट्रस्ट का मतलब है सुकून, लेकिन अगर हर मैसेज और हर कॉल पर शक करना शुरू कर दिया तो आपका रिश्ता सीरियल CID का अगला एपिसोड बन सकता है। अगर आपका पार्टनर कह रहा है मीटिंग में हूँ तो उसका मतलब मीटिंग में ही है। ये मत सोचो कि वहाँ कोई सीक्रेट मिशन चल रहा है। शक करना रिलेशनशिप की नींव को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इससे ना सिर्फ आपका पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड होता है बल्कि आप खुद भी हमेशा बेचैन रहते हैं। और सोचो, अगर आपको हर वक्त जासूस बनकर उनकी लोकेशन ट्रैक करनी पड़े या फोन चेक करना पड़े तो क्या ये वाकई एक हेल्दी रिलेशनशिप कहलाएगा? रिलेशनशिप की खूबसूरती भरोसे में है। ट्रस्ट एक ऐसा ब्रिज है जो आपको और आपके पार्टनर को हर दूरी के बावजूद करीब रखता है। अगर ये ब्रिज टूट जाए तो रिश्ते को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अगली बार जब आपका दिमाग शक करने लगे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे अपने पार्टनर पर इतना भरोसा नहीं है जितना इस रिश्ते में होना चाहिए? ट्रस्ट करो, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को भरोसे का गिफ्ट देते हैं तो बदले में आपको सच्चा प्यार और सुकून मिलता है। याद रखो, प्यार में शक की जगह नहीं होती, यहाँ सिर्फ ट्रस्ट चलता है। और मैं अपने वादे के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको बोनस टिप्स। हंसी मजाक करो। रिलेशनशिप में हंसी वो मसाला है जो हर डिश को टेस्टी बना देता है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। छोटी छोटी बातों को हल्के में लो और हंसी मजाक से सॉल्व कर लो। मान लो कोई बहस चल रही है और माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, ऐसे में एक हल्का फुल्का जोक या मज़ेदार कमेंट पूरे मूड को बदल सकता है। जैसे अगर आपका पार्टनर कह रहा है तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो आप जवाब दे सकते हैं, सॉरी यार, मैं तो तुम्हारी खूबसूरती में खो गया था। टेंशन वही खत्म हो जाएगी। हंसी न सिर्फ रिश्ते में पॉजिटिव वाइब्स लाती है बल्कि ये आपके पार्टनर को ये भी दिखाती है कि आप चीज़ों को हल्के और पॉजिटिव तरीके से संभाल सकते हैं। याद रखो, हर बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा मजाक बड़े बड़े झगड़ों को सुलझा सकता है। तो अगली बार जब छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो गंभीर चेहरा छोड़ो और थोड़ा मज़ेदार बनो। आखिरकार वो कपल सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं जो साथ में सबसे ज़्यादा हंसते हैं। तो दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशनशिप का हिस्सा है और सच कहे तो ये कभी कभी रिश्ते में थोड़ी ड्रामा और मसाले का काम भी करता है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इन्हें कैसे सुलझाते हैं। और थोड़ा प्यार, थोड़ा ट्रस्ट और थोड़ी हंसी, यकीन मानिए हर उलझन का हल बन जाता है। अगर ये टिप्स आपको पसंद आई और आपके काम आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी लाइफ का सबसे फनी मिसअंडरस्टैंडिंग मोमेंट कौन सा था। हो सकता है आपकी कहानी भी किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे मज़ेदार और रिलेटेबल कंटेंट के साथ हम हर बार आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो में। Keep smiling and keep loving.